जो एप्लीकेशन वाला पर्ची है, तो एप्लीकेशन वाले पर्ची पे भी हमारा यहाँ साइन रहेगा। और यहाँ पे आप प्रार्थी है तो प्रार्थी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा हुआ है, तो जो भी आपका साइन होगा बैंक में वो आपको यहाँ पे साइन कर देना है। और इतना करने के बाद देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास ये ऊपर में डेबिट पर्ची रहेगा, फिर इसके से हेलो एवरीवन, मैं दीपक और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बैंक टू बैंक में जो है पैसा ट्रांसफर कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और जिसको आप पैसा भेजने जा रहे हैं उनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो आप उनको जो है पैसा आप और कैसे भेज सकते हैं, ये जो है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि कैसा फॉर्म होता है और कैसे आपको भरना होगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी दी जाएगी। और एक चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि मान लीजिए अगर आपका यूनियन बैंक में अकाउंट है और आप अगर यूनियन बैंक के अकाउंट में किसी को भी पैसा भेजते हैं, वो चाहे कहीं का भी यूनियन बैंक का ब्रांच हो, तो ये इससे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यूनियन बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपको इलाहाबाद में या फिर SBI में या फिर BOB में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में या फिर कोई प्राइवेट बैंक HDFC हुआ, ICICI हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इस समय अगर पैसा भेजते हैं तो इसके लिए आपको RTGS करना पड़ता है या फिर NEFT करना पड़ता है। तो RTGS और NEFT का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख के और उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें हमको ये भी बता दिया गया है कि कैसे आप उसका चेक भरेंगे या फिर कैसे जो RTGS का फॉर्म या फिर NEFT का फॉर्म उसको भर के और कैसे क्या करना है और कैसे उसे सबमिट करना है, ये सारी जानकारी उस वीडियो में दे दी गई है। और इस वीडियो में केवल मैं आपको ये बताऊंगा यूनियन से यूनियन में आपको पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं जुटा है, ठीक है, अगर पैन कार्ड नहीं जुटा होगा तब फिर आप केवल ट्रांसफर जो है 49,900 तक ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 50,000 से 1 रुपया कम भी हो आपका तो आप वो भी ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन जहां 50,000 होता है या फिर 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर आपको करना होगा तो आपके अकाउंट में पैन कार्ड होना एकदम जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आप अपने खाते में लिंक जरूर कराएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि मेरा जो भी अपडेट आता रहे वो सबसे पहले आपके पास जाता रहे। अगर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक फ्रेंड। हमें जो अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एक डेबिट पर्ची लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है और फिर इसके बाद देखिए मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्रेडिट पर्ची। ये दो चीज़ हमें लेना होता है। और इसी के साथ साथ कुछ ब्रांचों में जो डायरेक्ट जो डेबिट क्रेडिट मिल जाता है और कुछ ब्रांचों में एक फॉर्म और मिलता है जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमें इसे भरना कैसे होता है मैं आपको ये बता दूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये है डेबिट पर्ची। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक का लोगो वो सब लगा रहेगा, आंध्रा कॉर्पोरेशन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट। डेबिट का मतलब ये होता है कि जिससे खाते से पैसा कट रहा है, ठीक है, वो डेबिट होगा। ठीक है, और फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला जो पर्ची हमारा ग्रीन कलर का है इस पे लिखा हुआ क्रेडिट, मतलब कि जिससे खाते में पैसा जाएगा। तो ये चीज़ आप डेबिट क्रेडिट में आप क्लियर रहिए। और फिर देखिए हमको इसे भरना कैसे। देखिए जब भी आप डेबिट फॉर्म भरते हैं तो इस पर उन लोगों का यहाँ पे डिटेल डालना है जिनके खाते से पैसा जो है कट रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है राहुल। तो आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में भरते हैं तो पूरा हिंदी में भरेंगे, अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो पूरा इंग्लिश में भरिएगा। मैंने यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों भर दिया ताकि आप लोगों को देखने में आराम रहे, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ताकि आप इंग्लिश में भरते हैं या फिर हिंदी में भरते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप जो भी फॉर्मेट में भरिएगा, हिंदी भरते हैं तो केवल हिंदी और इंग्लिश भरते हैं तो केवल इंग्लिश। ठीक है, एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, हमें यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, मतलब कि जो राहुल है, राहुल के खाते से पैसा कट रहा है तो यहाँ पे राहुल का नाम लिख दिया गया। और फिर यहाँ पे डेट लिख देना है, जो जिस भी डेट को आप जा रहे हैं ब्रांच, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। ये तो मैंने यहाँ पे 14 जुलाई 2022 को गया। ठीक है, तो यहाँ पे 14 जुलाई 2022 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। तो अकाउंट नंबर का मतलब है कि जो भी हमारे पासबुक पे जो भी हमारा 15 अंक का अकाउंट नंबर होता है वो पूरा का पूरा हमें अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेमडली नंबर डाला है, आपको जो भी जेन्युइन नंबर होगा आप वहाँ पे जेन्युइन अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद आपका अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है, तो मैंने यहाँ पे 40,000 डाला, तो मैंने यहाँ पे 40,000 ट्रांसफर कर, तो मैंने 40,000 लिख दिया। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्ची है इस पर आपको मैक्सिमम जो होता है, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं जुटा है तो इसका मैक्सिमम लिमिट होता है आपका 49,999 रुपये। ठीक है, और इसका जो अगर आपका अकाउंट में पैन कार्ड जुटा होता है तो आप इससे ज़्यादा अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट करने से पहले आप जिस भी आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे स्टाफ होते हैं एक बार उनसे आप बात करके ही अपना पर्ची को भरिएगा। क्या कि कुछ ब्रांचों में है
ये इसका जो होता है थोड़ा लिमिट अलग अलग होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 49,900 ये आपको एकदम आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फिर इसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट मेंशन कर लिया, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ पे टोटल वाला जो है यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है रुपये शब्दों में या फिर रुपीज़ इन वर्ड। तो इसमें अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना है 14,000 रुपीज़ ओनली। अगर आप हिंदी में लिखते हैं 40,000 रुपये मात्र। और इसके बाद इसके पीछे में जो हम लोगों को 2 साइन करना, जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और फिर इसके बाद हम लोगों ने डेबिट पर्ची को भर लिया। अब फिर नीचे मैं आपको ला के दिखा देता हूँ। फिर ये जो क्रेडिट पर्ची है। अब क्रेडिट पर्ची का मतलब ये है कि जिससे खाते में हम पैसा भेज रहे हैं, मतलब ये जो ऊपर राहुल है, तो राहुल जो है ये जो है राहुल अपने खाते से पैसा जो है सुनील के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या है यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे हम लोग का सेम जो डेट रहेगा डेट सेम रहेगा, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट किससे खाते में हो रहा है, सुनील के खाते में हो रहा है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आप फॉर्मेट भरते हैं वहाँ पे यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे जो भी आपको पासबुक में नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो भी आपका अमाउंट है वहाँ पे अपना अमाउंट लिख लेना है। यहाँ पे हम लोग को शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो 14,000 रुपीज़ ओनली लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं 40,000 रुपये मात्र लिख देना है। और फिर इसके बाद इसके पीछे भी 2 साइन करना है। और एक चीज़ आप ये, और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं, तो अकाउंट नंबर पूरा का पूरा सुनील जो है उनका अकाउंट नंबर रहेगा। ध्यान रखिएगा, साइन जो भी करना होगा और इसमें 5 साइन लगती है, 5 साइन जो है राहुल का ही साइन होना चाहिए। इसमें जो है सुनील का साइन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जिससे खाते से पैसा कट रहा है उनका ही साइन यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो राहुल के खाते से पैसा कट रहा है, राहुल जो है अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भी साइन किए होंगे वो साइन करेंगे। फिर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जिसके खाते में पैसा भेज रहा हूँ उनको भी यहाँ पे आना ज़रूरी है, तो उनका आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर उनका मन हुआ तो आ सकते हैं, अदरवाइज जो नहीं भी आएंगे तो उनसे कोई मतलब हम लोगों को नहीं होता है। हमें मेन मैटर किससे होता है, जिससे राहुल है, राहुल के खाते से पैसा कट रहा है, तो इनको ब्रांच में आना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ये जो जिनके खाते में पैसा जा रहा है सुनील के, ये आए या ना आए ये इनका मर्जी, कोई इनका आना या जाना कंपलसरी नहीं है। ये मैं जो है आपको ये बता दिया हूँ कि डेबिट पर्ची हम लोग कैसे बनना और क्रेडिट पर्ची कैसे बनना। और कुछ ब्रांचों में इसके साथ एक और पर्ची मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसे हम लोग को कैसे भरना है। सेकेंड पर्ची जो रहता है ये वाला हमारा पर्ची रहता है। मैं आपको इसे थोड़ा जूम करके जो है यहाँ पे डिटेल बाई डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जूम कर लिए और देखिए सबसे ऊपर में है लिखा हुआ है सेवा में शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आंध्रा और कॉर्पोरेशन, आपको पता ही होगा कि आंध्रा और कॉर्पोरेशन जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी फॉर्म आ रहा है आंध्रा कॉर्पोरेशन और जो है यूनियन के साथ टच में ये आता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका अकाउंट आंध्रा में है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट कॉर्पोरेशन में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट यूनियन में तो फिर आप डेफिनेटली भर ही सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो भी हम लोग का डेट रहेगा जैसे 14/7/2022, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। और फिर देखिए यहाँ पे शाखा लिखा हुआ है, जो भी आपका शाखा हो, जिस भी आप ब्रांच में गए हो पैसा को ट्रांसफर कराने के लिए, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। और फिर आपका जिला लिखना है, जो भी वहाँ पे जिला आता होगा वो आपको जिला यहाँ पे डाल देना है। और फिर देखिए फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है विषय, तो विषय में लिखा हुआ है रुपये ट्रांसफर करने के संदर्भ में। ठीक है, और फिर देखिए महोदय लिखा हुआ है कृपया मेरा खाता संख्या, तो कृपया मेरा खाता संख्या, और यहाँ पे खाता नंबर जो है ये राहुल का रहेगा, मतलब कि राहुल के अकाउंट से पैसा कट रहा है तो यहाँ पे राहुल का पूरा अकाउंट नंबर रहेगा और फिर यहाँ पे राहुल का जो है नाम रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए अंकों में, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका अमाउंट जैसे हम लोग 40,000 भेज रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 40,000 मेंशन कर देना है। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप भेज रहे हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फिर इसके बाद देखिए नीचे थोड़ा देखेंगे तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में, तो जो भी आप शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 40,000 रुपये मात्र भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो 40,000 रुपीज़ ओनली भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है खाता संख्या, तो यहाँ पे खाता संख्या उनका लिखना जिनके खाते में हम पैसा भेज रहे हैं। जैसे हम सुनील के खाते में पैसा भेज रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सुनील का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा एक रैंडमली नंबर है, मतलब ये एक फेक नंबर है, मैं बस केवल आपको जानकारी के लिए मैं बस ये नंबर 1 2 3 4 5 6 के लिख दिया हूँ। तो आपको जो भी जेन्युइन अकाउंट नंबर होगा वो आप भरिएगा। और चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जिस खाते में पैसा आप डालते हैं तो 1 से 2 बार जरूर मिला लीजिएगा कि कोई भी नंबर मिसमैच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब भी ये फॉर्म को भरिएगा तो एकदम क्लियर और एकदम साफ सुथरा भरिएगा, थोड़ा सा भी कट पीस इस पर मत करिएगा।
और फिर इसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है नाम, तो नाम जिसके खाते में पैसा भेजे, जैसे सुनील खाते में पैसा भेज रहे तो उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे लिखा है प्रार्थी, तो प्रार्थी में जैसे आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे नाम अपना लिख देंगे राहुल। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ हस्ताक्षर, तो जो भी आपके अकाउंट ओपन कराते टाइम जो भी आपने साइन किया हुआ है वो आप अपने यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। फिर से आपको जो भी यहाँ पे नाम है एक बार नाम अपना को आपको फिर से लिखना होगा। और फिर यहाँ पे खाता संख्या यहाँ पे किसका रहेगा, राहुल का रहेगा। और राहुल का खाता संख्या जब भी लिखेगा आखिरी का यहाँ पे 6 डिजिट जो है लिखना होता है, मतलब कि आखिरी का 6 अंक गिन लीजिएगा, फिर आखिरी से 6 अंक वो जो है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद स्थान है, तो मतलब जिस भी आप ब्रांच में गए जहाँ से भी आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं अपने पैसे को वहाँ का स्थान लिख देना, और जो भी आपका डेट है वो यहाँ पे डेट लिख देना। और इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट पर्ची भर लिया जो कि राहुल का नाम है, और बाकी जो राहुल का अकाउंट नंबर यहाँ पे है। और देखिए सेकंड नंबर पे आता है हम लोगों का सुनील का नाम, जिनके खाते में लोग पैसा भेज रहे हैं, तो उनका हम लोग यहाँ पे नाम लिख दिए, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा उनका अकाउंट नंबर लिख दिए। और इसके बाद जो हमारा ये ट्रांसफ़र अप्लीकेशन फॉर्म होता है तो ये लोग हमने भी भर लिया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग को साइन कहाँ करना है, देखिए ये जो राहुल है तो राहुल का साइन यहाँ पे पीछे 2 रहेगा, और जो क्रेडिट पर्ची है क्रेडिट पर्ची पे भी राहुल का ही साइन रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर दिए। और फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन वाला पर्ची है तो एप्लीकेशन वाले पर्ची पे भी हमारा यहाँ साइन रहेगा। और यहाँ पे आप प्रार्थी है तो प्रार्थी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा हुआ है तो जो भी आपका साइन होगा बैंक में वो आपको यहाँ पे साइन कर देना है। और इतना करने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास ये ऊपर में डेबिट पर्ची रहेगा, फिर इसके सेकंड नंबर पे हमारा क्रेडिट पर्ची रहेगा, और थर्ड नंबर पे जो हमारा ये एप्लीकेशन पर्ची रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों जो हम एक साथ करके इसे सिंपली पंच करके यहाँ पे जो भी वहाँ पे स्टाफ रहेंगे सबमिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।